बच्चों, आज हम सभी पढ़ेंगे आकाश दर्शन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम जिस ग्रह में रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है और रात में हमें तारे दिखाई देते हैं। चलो अब देखते हैं हमें आकाश में और क्या क्या दिखाई देता है। एक ऐसी अंधेरी रात में देखेंगे जिसमें आकाश में बादल ना हो, तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ चमकीले, कुछ धुंधले, कुछ छोटे, कुछ बड़े होंगे। मज़ेदार बात यह है कि ये छोटे दिखने वाले तारे हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, और तो और ये सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। मजे तब प्रश्न यह उठता है कि ये तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। आइए इसे समझें। दो समान आकार की फुटबॉल लेते हैं, दोनों को मैदान में दूर दूर रख देते हैं। अब हम दोनों को मैदान में एक सीधी रेखा पर खड़े होकर देखते हैं, तो क्या पता ये दोनों बॉल समान दिखाई दे रही हैं? नहीं। या ये दोनों बॉल का आकार एक जैसा है? नहीं। जो फुटबॉल हमारे पास में है उसका आकार बड़ा और जो फुटबॉल हमसे दूर है उसका आकार छोटा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वे दूर हैं। आइए देखें हमारे सौरमंडल के ग्रहों और हमारे सूर्य के बीच आकाश में कितना अंतर है, आकार में कितना अंतर है। सूर्य इतना बड़ा और विशाल है कि जिसमें 3 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य दूर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर हमें तारों के समान अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं, जो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, जो हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तारों और ग्रहों में अंतर यह है कि ग्रह का प्रकाश हमेशा एक समान बना रहता है, जबकि तारे टिमटिमाते व झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों एवं उपग्रहों ग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए वे चमकदार दिखाई देते हैं। कभी कभी हमें आकाश में कुछ समय के लिए प्रकाश की एक सीधी रेखा दिखाई देती है। वास्तव में ये जो हमें चमकदार रेखा दिखाई देती है वे जलते हुए उल्कापिंड होते हैं। इस प्रकार हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य, चंद्रमा, उल्कापिंड आपस में मिलकर एक आकाशगंगा की रचना करते हैं। तारे हमें रात में दिखाई देते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण तारे हमें नजर नहीं आते। अधिकांश तारे हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं और उनके प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है। सूर्य पृथ्वी के पास का तारा है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 8.3 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटारी और अल्फा साइरस और सबसे चमकीला तारा है। अल्फा सेंटारी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है और साइरस 8.7
प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ध्यान से देखने पर तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती है। इसे आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हैं। हमारा सौरमंडल उसी आकाशगंगा में स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखते हैं। जैसे हमारा सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। सभी तारों की स्थितियां बदलती रहती हैं, किंतु उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे हमें एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति बदलती नहीं है। पृथ्वी के हम किसी भी स्थान से ध्रुव तारे को देखें तो वह उत्तर ही दिशा में स्थित प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी यही स्थिति है, वह उत्तरी दिशा में होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रहिकाएं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रहिकाएं कहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छ तारे अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम भी देख सकते हैं। जब ये सूर्य के अधिक पास होते हैं तो इनका एक छोटा सा सिर होता है और उसके पीछे एक लंबी सी पूंछ होती है। धूमकेतु की पूंछ सदैव विपरीत दिशा में होती है। यह धूमकेतु एक निश्चित समय के बाद दिखाई देता है। हेलिका धूमकेतु हर 76 वर्ष में दिखाई देता है। उल्का एवं उल्का पिंड अंधेरी रात में आकाश जब साफ होता है तो कभी कभी आकाश में एक चमकदार रेखा दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे भी कहते हैं। वास्तव में ये उल्काएं हैं। उल्का एक ऐसा छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार सीधी रेखा दिखाई देती है। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती तो उनका कुछ भाग पृथ्वी में बिना जले गिर जाता है। उल्का के ये बिना जले पिंड उल्का पिंड कहलाते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड वेलकम टू